जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, आप लोग देखे होंगे। उसमें टेक्नीशियन का 9144 पदों की भर्ती आई हैं, जिसका फॉर्म भरने का जो समय है वो 8 मार्च से ही स्टार्ट है और ये 8 अप्रैल तक भरा जाएगा। चूँकि यह वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन इस भर्ती में इसके एग्ज़ाम पैटर्न में जो भी बदलाव किए गए हैं उसके बारे में आप लोग बताना था, ताकि आप लोग फ़ायदा उठा पाएँ। पिछली भर्ती में और इस भर्ती में क्या अंतर हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। और बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसा माइंड में रहता है कि हम चश्मा लगा रहे हैं तो हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर चश्मा लगाकर या बिना लगाए आपका आँख 6/9 या 6/6 है, 6/12 है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो देर से ही आई, लेकिन आप लोग को इसी बारे में बताना था, आप लोग को याद दिलाना था, आप लोग को ये बताना था कि इस फॉर्म को भर के एग्ज़ाम दे के आप फ़ायदा उठा पाइए। तो सबसे पहले बता दें कि आरआरबी की तरफ से 9144 पदों की भर्ती आई हैं रेलवे की तरफ से, जिसका लास्ट डेट है 8 अप्रैल। तब तक आप लोग फॉर्म भर लीजिए। और इसमें जो 9144 पद आई है, इसमें 2 लेवल की पोस्ट हैं, एक लेवल 5 का और दूसरा लेवल 2 का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो जनरल, ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट हैं उनका जो फ़ी है वो 500 है। अगर आप पहला एग्ज़ाम देंगे तो आपका इसमें से 400 रिफंड हो जाएगा। और एसी, एसटी और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल हैं उनका जो फ़ी है 250 है। अगर ये भी एग्ज़ाम देती हैं तो 250 रिफंड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एज का। अगर आप लेवल 5 का पोस्ट भर रहे हैं तो आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 होना चाहिए। और लेवल 2 का पोस्ट भर रहे हैं तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का। अगर आप लेवल 5 का पोस्ट भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन साइंस से होना चाहिए। और आप अगर कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं, बीटेक वगैरह किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लेवल 2 का पोस्ट भर रहे हैं, जिसकी संख्या लगभग 8000 के आसपास है, तो आपको मैट्रिक के साथ आपका ITI होना ज़रूरी है। अगर आप ITI नहीं किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कब? जब आप इंटर साइंस से किए हुए हैं PCM के द्वारा। और इसमें जो टेक्नीशियन का SNT सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट है वो आपको इसमें दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका मेडिकल को लेकर जो मेन इशू है। तो इसमें मेन चीज़ है कि आपको शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। और जो आँख का प्रॉब्लम है, अगर आप चश्मा लगाकर या विदाउट ग्लास, अगर आपका आँख 6/9 या 6/12 है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का। तो देखिए, लेवल 5 का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको एक ही एग्ज़ाम होगा। जो मेन बदलाव हुआ है वो यही हुआ है कि इसमें आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पिछली वाली जो भर्ती आई थी उसमें 2 एग्ज़ाम होता था, पहला प्री और जो मेंस में 2 पेपर देने होते थे। एक जिस पर आपका मेरिट बनता था और दूसरा आपका ट्रेड वाला, उसको क्वालिफाइंग नेचर का होता था। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है। तो जो लेवल 5 का है इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एक सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 का। लेवल 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और इसमें भी निगेटिव 1/3 है। और इसका जो मेन सिलेबस है वो आपको बता दे रहा हूँ। इसमें से आपका 25 मैथ रहेंगे, 25 रीजनिंग और 40 आपका जनरल साइंस से, और 10 क्वेश्चन में आपके GS से, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो पहले की तुलना में अब इसको आसान कर दिया गया है। तो मेरा भी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि जो बदलाव हुआ है, जो चेंजिंग हुआ है, इसका आप लोग लाभ उठाएं, जमकर मेहनत करें। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से तो कम ही है, लेकिन जो भी आई है इसमें आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग का बिल्कुल रिजल्ट होगा। मैंने भी टेक्नीशियन में लगभग 2.5 साल सेवाएँ दी हैं, तो मैं भी अपना जो भी है एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। और कोई भी आप लोग का क्वेरी होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।